हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम मैथ्स पाठशाला। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 4। स्टूडेंट्स, क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप लोगों ने पहले भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया था, वो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ये वही मेथड है जो आप लोगों ने 4th-5th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा था। बहुत सारे बच्चे इसको एलसीएम भी बोलते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर एलसीएम हमेशा 2 और मोर देन 2 नंबर्स का होता है, अकेले नंबर का कभी एलसीएम नहीं होता। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 729। बेटे, अगर नंबर इवन है तो सबसे इजी रहता है, क्योंकि अगर इवन है तो आप लोग आंखें बंद करके फैक्टर को 2 लेते जाइए जब तक इवन है। लेकिन जब ऑड आता है तो थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। कोई बात नहीं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 729 विच इज़ एन ऑड नंबर, कैसे करेंगे देखिए। 729 को आप सबसे पहले चेक कीजिए। अगर ऑड नंबर है तो आप पहले चेक कीजिए ये नंबर 3 पे जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 3 पे चेक करने का क्या प्रोसीजर है, आपको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन डिजिट्स को ऐड कीजिए। 7 + 2 + 9, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 3 से डिविजिबल है। सो 729 भी 3 से डिविजिबल होगा। कितने पे जाएगा वो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे को तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मेरे को कैलकुलेशंस इजीली आती हैं करनी, तो मैं तो कर लूँगी। लेकिन आपको इसे प्रॉपरली करके देखना पड़ेगा डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे ये आएगा 243। ठीक है, अब आपने फिर से चेक करना है ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। वही प्रोसीजर है, 2 + 4 + 3 ऐड करके आ गया 9। यस, 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो चलिए फिर से हम फैक्टर लेते हैं 3, और 3 से आपको डिवाइड ऑरली ना करना आए तो प्रॉपर सम बना के कीजिए, और ये आएगा 8181। ठीक है, फिर से चेक करते हैं ये 3 पे जा रहा है कि नहीं। बेटा ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये ऑड नंबर वाला क्वेश्चन है आप इसे कभी भी ट्राई कीजिए, इवन नहीं आएगा फैक्टर। ठीक है, तो इसलिए आपको ऑड नंबर्स ही चेक करने पड़ेंगे। जब तक 3 पे जा रहा है तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते जाइए। तो ये 81, 8 + 1 9, फिर से 3 पे जा रहा है, और 3 पे जाएगा ये 27 पे। ठीक है, अब 3 के टेबल पे आपको पता ही है 27 तो जाता ही है 9 पे। 3 9 27, अगेन 9 आ गया। 9 इज अगेन डिविजिबल बाय 3, और 3 3 9। ठीक है बच्चे, जब तक ऑड नंबर्स आप देख रहे हैं चेक करते जाइए ये नंबर 3 पे जा रहा है या नहीं। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 है, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 है। बट आपने हमेशा ध्यान रखना है ये नंबर हमेशा प्राइम होने चाहिए, तभी तो इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अगर आप प्राइम नहीं लेते हो, आप कंपोजिट नंबर ले लेते हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप लोगों ने प्राइम नंबर ही लेने हैं, इसलिए ऑड नंबर तो सबसे पहले ट्राई कीजिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के चलेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए, हमारे पास पूरे फैक्टर बन चुके हैं 729 के। अब हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स का पेयर बनाएंगे। एक जैसे फैक्टर जो होते हैं उनका पेयर बनाना होता है। यहाँ तो सारे के सारे ही 3 है, तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। हर 2 नंबर के लिए आपने एक सर्कल लगाना है। सेम इज हेयर 3 3, सेम इज हेयर 3 3। तो आप क्या लिखेंगे, 729 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपने हर 2 के लिए एक पेयर बनाया है। अब आप क्या लिखेंगे, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आप 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। जितनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं उतनी बार हम ऊपर लगाते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, इसलिए हमें 2 का ही पेयर बनाना है। अब 729 का आप लीजिए स्क्वायर रूट। ये सिंबल जो होता है स्क्वायर रूट का होता है। ठीक है, 729 का स्क्वायर रूट लिया। इस 2 जो आपका स्क्वायर का 2 लिखा हुआ है इसे नहीं अब लिखना, ओनली 3 लिखोगे।
फिर से यहाँ से ओनली 3 लिखोगे, फिर से यहाँ से ओनली 3 लिखोगे, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट ले लिया इसलिए पावर 2 जो है वैनिश कर दीजिए। 3 3 9, 9 3 27। सो 729 का जो स्क्वायर रूट है वो है 27, या अदर वर्ड्स में हम कहें 27 का स्क्वायर 729 था और 729 का स्क्वायर रूट 27 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स सी क्या है इस क्वेश्चन में। दिस इज 400। 400 इज इवन नंबर और ऑड? इवन। तो आपका जब इवन नंबर है तो आईज बंद करके आप लोगों ने फर्स्ट फैक्टर ले लेना 2, क्योंकि 2 भी तो प्राइम नंबर है। 2 पे लिया, दिस इज 200। अगेन इवन, फिर से आपने 2 ले लिया, 100। 100 इज अगेन इवन नंबर, फिर से 2 ले लीजिए और ये आ गया 50। 50 इज अगेन इवन नंबर, फिर से 2 लीजिए और 25। ये कैसे आ रहे हैं? डिवाइड करके। 400 को 2 से डिवाइड किया 200, 200 को 2 से डिवाइड किया 100, 100 को 2 से डिवाइड किया 50 और 2 से 50 को डिवाइड किया 25। अब 25 जो है वो ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है फिर क्या करेंगे? हम 3 चेक करेंगे। 25, 2 और 5 को ऐड किया 7 आ रहा है, नहीं जाता 3 के टेबल पे। वैसे भी 3 का टेबल आपको आता है 3 8 24, 3 9 27, 25 तो जाता नहीं। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। आपको नेक्स्ट नंबर 5 पे चेक करना है। येस, अ नंबर एंडिंग विथ 5 हो तो आप आंखें बंद करके उसे 5 पे ले लीजिए, तो आप इसे लिखेंगे 5। ठीक है, 5 के टेबल पे ये 5 पे ही गया और ये यहाँ आ गया 5 के टेबल 1। अब आप इसके फैक्टर्स लिखिए। 400 इज इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स तो 2 है। मल्टीप्लाई का साइन लगेगा बीच में। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपने 2 2 का पेयर बनाना है। इन 2 2 के बदले में एक 2 का स्क्वायर, इन 2 2 के बदले में एक 2 का स्क्वायर और इन 2 5 के बदले में 5 स्क्वायर। ठीक है, अब आपने लेना है स्क्वायर रूट ऑफ 400। ये जो पार्ट 2 है ये वैनिश हो जाएगी, आ जाएगा, यहाँ से बचेगा खाली 2, यहाँ से ओनली 2 एंड देयर ओनली 5। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इट मीन्स 400 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज 20। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ वो है पार्ट 4, दैट इज 4096। थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तभी आपको पता चलेगा इसको कैसे करना है। 4096 एक इवन नंबर है। क्या बताया था? इवन नंबर के लिए तो आइज बंद करके आपने 2 ले लेना है। 2 के टेबल पे हम लेके जा रहे हैं, ये जा रहा है 2048। ठीक है, और फिर से आप 2 पे कीजिए, इट इज 1024। अगेन 2 पे कीजिए 512, फिर से इवन आ गया। 2 पे किया 256, राइट। फिर से 2 पे कीजिए 128, क्योंकि इवन आ रहे हैं इसलिए हम 2 ही लेते जा रहे हैं। फिर से 2 कीजिए 64, अगेन इवन। 2 पे कीजिए 32, अगेन इवन। फिर 2 से कीजिए 16, फिर 2 से कीजिए 8। नेक्स्ट 2 पे किया 4, नेक्स्ट 2 पे किया 2 और नेक्स्ट 2 पे किया तो 1। सो स्टूडेंट्स ये हैं इसके फैक्टर्स। आप क्या करोगे? इनके फैक्टर्स को लिखिए, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स 2 है। आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 2 9 10 11 एंड 12। 12 टाइम्स आपने 2 लिख दिया। अब क्या करोगे? पेयर बनाओगे। इन 2 2 के बदले में आप लिखोगे 2 स्क्वायर, नेक्स्ट अगेन 2 स्क्वायर, नेक्स्ट अगेन 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, नेक्स्ट इज अगेन 2 स्क्वायर एंड दिस वन इज 2 स्क्वायर। बेटा 12 टाइम्स 2 आया था तो 6 बनेंगे स्क्वायर वाले नंबर्स। ठीक है, इस तरह से। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप लेंगे इसका स्क्वायर रूट। 4096 का स्क्वायर रूट लिया,
जहाँ जहाँ स्क्वायर था वहाँ वहाँ आपने क्या करना है, इसका 2 जो पावर वाला है उसको हम वैनिश कर देंगे, ओनली बेस लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स, राइट। सो 4096 का स्क्वायर रूट आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। दिस इज द आंसर। तो आंसर इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू 64। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 5, 7744। इट इज अगेन इवन नंबर। तो आप इवन नंबर है तो क्या करेंगे, आप लेंगे फर्स्ट फैक्टर 2 से डिवाइड किया, यहाँ आ गया 3872, राइट। अगेन इट इज इवन नंबर, फिर से 2 लीजिए और 2 से डिवाइड करने पे आ गया 1936। फिर से दिस इज इवन नंबर, अगेन टेक 2 और यहाँ आएगा डिवाइड करके 968। फिर से इवन है, नेक्स्ट नंबर विल बी 2, सो 2 से डिवाइड करके आ गया 484। अगेन इवन नंबर है, फिर से 2 लीजिए, इट विल बी 242, 242। नाउ इट इज अगेन इवन नंबर, फिर से 2 लीजिए और इट विल बी 121। अरे अब तो ऑड आ गया, ऑड आ गया तो फिर क्या करोगे, आप चेक करोगे ऑड नंबर्स में पहला 3, 1 + 2 + 1 4 है, 4 3 के टेबल पर नहीं जाता, सो 121 भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर है 5, नंबर एंडिंग विथ 5 और 0 हो तभी वो 5 पे जाते हैं, तो 121 तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट नंबर है 7, 7 के टेबल पे आप इसे डिवाइड करके चेक करके देखिएगा, ये 7 पर नहीं जाता। 7 1 ज़ा 7, सब्ट्रैक्ट किया 5 51, 7 7 ज़ा 49, 2 इसमें रिमाइंडर है, सो ये नंबर तो नहीं जा रहा। नेक्स्ट ऑड नंबर 9 होता है, लेकिन 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो 9 तो हम लेंगे नहीं। नेक्स्ट ऑड नंबर 11 है, 11 पे ये नंबर जाता है, 11 11 ज़ा 121, राइट बेटा। बस अब हम इसके फैक्टर लिखते हैं, 7744 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 11। अब क्या करोगे, पेयर बनाओगे, इन दोनों 2 के बदले में एक पेयर, ये सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड दिस वन इज फोर्थ पेयर। आप लिखेंगे 7744 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर। क्लियर हुई बात। अब आपने लेना है स्क्वायर रूट 7744 और आपने सिर्फ बेसिस लेने हैं, पार्ट्स को हम वैनिश कर देंगे। हियर इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, राइट। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 11 ज़ा 88। सो दिस नंबर 7744 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 88। सो द आंसर इज 7744 का स्क्वायर रूट है 88। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, दैट इज 9th पार्ट। मैं 9th के साथ साथ आपको 7th पार्ट भी कराऊंगी, क्योंकि वो भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर। ये नंबर थोड़ा सा छोटा था तो मुझे लगा पहले ये वाला करा देती हूँ। 529, तो 529 ऑड नंबर है, तो फर्स्ट ऑड नंबर आप जो प्राइम है वो है 3। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखिए, 5 + 2 7, 7 + 9 16, 16 तो 3 से जा नहीं रहा, सो लीव इट। नेक्स्ट नंबर इज 5, दिस नंबर इज एंडिंग विद 9, तो ये नंबर 5 तो जाएगा नहीं। नेक्स्ट नंबर इज 7, 7 के लिए आपको डिवाइड करके देखना पड़ता है, तो 7 7 ज़ा 49, 1 9 19, 7 2 ज़ा 14 होता है, 19 तो जाता नहीं, तो 7 पे भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए आप 9 होता है ऑड नंबर पर, ऑड हमें नहीं देखना, हमें प्राइम देखने, तो 9 तो लेना नहीं है। नेक्स्ट नंबर है 11, 11 4 ज़ा 44, सब्ट्रैक्ट किया 89, तो
11 8 ज़ा 88 होता है, 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ये भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो है 13। तो बेटा 13 के टेबल पे से ट्राई करते हैं। 529 डिवाइडेड बाय 13, 13 4 ज़ा 52, 0। नेक्स्ट नंबर उतार लीजिए 9, नहीं जाता, तो ये नंबर भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 17। 17 के टेबल पे 529, 17 1 ज़ा 17, 2 ज़ा 34, 3 ज़ा 51, तो 3 ज़ा 51 जा रहा है। सब्ट्रैक्ट किया 1, नेक्स्ट नंबर लिया 19, 17 1 ज़ा 17, 2 बच गया। नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल, नहीं जा रहा। अब क्या करेंगे, तो बहुत दूर तक चलेंगे फिर भी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, घबराते नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 19। 529, 19 से डिवाइड कीजिए। 19 1 ज़ा 19, 2 ज़ा 38, 3 ज़ा 57, तो 2 ज़ा 38 करते हैं। सब्ट्रैक्ट किया 14 आ गया, और ये नेक्स्ट नंबर लिया 149 बन गया। 19 7 ज़ा होता है 133, और 19 8 ज़ा होता है 152, तो दोनों ही नंबर नहीं जा रहे। अब क्या करें, 19 भी गया। नेक्स्ट ऑड नंबर 21 है, लेकिन वो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट ऑड नंबर है 23। तो 23 के टेबल पर 23 1 ज़ा 23, 2 ज़ा 46, 3 ज़ा 69, तो 2 ज़ा 46, सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 बच गया, 9 उतारा 69, 23 3 ज़ा दैट इज 69। अरे ये तो चला गया, और कितने पर गया, 23 पर ही गया। 23 ज़ा, राइट। अब आप देखिए 529 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 23, पेयर है ये 23 का, दिस इज 23 स्क्वायर। 529 is 23 square, so square root of 529 is 23। आपको बताया था जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये ओनली बेस दिखते हैं, पार वैनिश हो जाएंगी। यहाँ अकेला 23 ही फैक्टर है, हमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, सो 23 इज द फैक्टर। सो बच्चे, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, दिस इज 7th पार्ट, 5929, दिस इज अगेन ऑड नंबर। तो आपको ऑड नंबर कैसे सॉल्व करना, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर, ऑड नंबर में आपको देखना होता है 3, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है। तो चेक करते हैं, 5 + 9 14, 14 + 2 16, 16 + 9 25, 25 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करें। नेक्स्ट नंबर है 5, बट दिस नंबर इज एंडिंग विथ 9, सो ये 5 पे भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट क्या लेते हैं, नेक्स्ट नंबर 7 चेक करते हैं। 7 के लिए तो बेटा आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 5 9 2 9, 7 8 ज़ा 56, सब्ट्रैक्ट किया 3, नेक्स्ट नंबर लिया 2, 32 बन गया। 7 4 ज़ा 28, सब्ट्रैक्ट किया 4, नेक्स्ट नंबर लिया 9, 49 बन गया। यस, ये नंबर 7 से डिविजिबल है, राइट। तो 7 के टेबल पे जा रहा है 847 पर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, 847 को देखिए, मैंने आपको बताया था अगर एक बार ऑड नंबर है ना तो हर बार फैक्टर ऑड ही आएंगे। अब 847 को आप फिर से 7 से देखेंगे। क्यों 7 से देखेंगे, क्योंकि हम 3 से पहले चेक कर चुके हैं, तो अगर 3 यहाँ नहीं आया ना तो आगे भी नहीं आएगा, तो आपको आगे ही चलना है, ठीक है। हमें इसे 5 से भी दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें दोबारा देखने है तो 7 या 7 के आगे वाले फैक्टर। तो अब हम 847 को फिर से 7 से चेक करेंगे। 7 1 ज़ा 7, सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, नेक्स्ट नंबर लिया 4, 7 2 ज़ा 14, यस। नेक्स्ट नंबर लिया 7, 7 1 ज़ा 7, अरे ये तो चला गया, 7 के टेबल पे ही गया है 121 पे, ठीक है बेटा। अब 121 आपको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। 7 के टेबल पे आप 121 को चेक कीजिए। 7 1 ज़ा 7, 51 आया,
एंड 7 7 ज़ा 49, रिमाइंडर इज़ 2, तो ये नंबर तो 7 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑड नंबर होता है 9, लेकिन 9 नहीं लेना, क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट है। मैं बार बार ये सेंटेंस बोल रही हूँ सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि 9 प्राइम फैक्टर्स में नहीं लेना होता। 9 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं, दैट्स वाई। चलिए नेक्स्ट नंबर जो हमारा प्राइम नंबर है वो है 11। 121 को आप 11 से डिवाइड कीजिए, 11 1 ज़ा 11, सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, 11 1 ज़ा 11। ओके, जब हम 121 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 पे ही जाता है, 11 11 ज़ा 121, राइट। यहाँ से फिर 11 लिखिए। अब 529 के आप फैक्टर्स लिखेंगे, 5929 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब आप पेयर बनाइए, ये 7 पेयर में है 7 स्क्वायर, 11 पेयर में है 11 स्क्वायर, राइट। अब आपने लेना है इसका स्क्वायर रूट। 5929 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे क्या करोगे? ओनली बेस लोगे, पार को वैनिश कर देंगे। बेस में है 7 और 11, 7 11 ज़ा 77, सो 5929 का स्क्वायर रूट 77 है। तो ये है बेटा इसका आंसर, 5929, स्क्वायर रूट ऑफ 5929 इज 77। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई कीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आप इसको अच्छे से कीजिए, आप प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।